These are previous Big Boss winners. ठीक है, इनको रैंक करना है 1 to 5. शिल्पा शिंदे, गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला, प्रिंस नरूला एंड दीपिका. अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट यू थिंक कुड नॉट विन. मेरे पास ऑप्शंस है आसिम रियाज, श्रीसंत, रोमिल चौधरी एंड विकास गुप्ता. अभी हिना का देखा मैंने कमेंट आपके अभी रिसेंट पोस्ट पे अभी कि देयर इज अ ग्लो. जब हार की बात आई, जब वो हारने लगी तो उसका एक्चुअल जो मेरे बारे में फीलिंग्स थी वो बाहर आ गई. अब वो इतनी गंदी फीलिंग्स थी. It is absolutely unfair for him to have said it, and for you also and for the media also to think that okay, the channel is using it for that purpose. Absolutely not. कितने लोग हैं इस कंट्री में या कितने सारे कंट्रीज में जिनके पास इंजीनियर्स की डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास MBAs हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है. अब क्या आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो नेपोटिज्म के मारे हैं? When I opted for a corporate job 18 years back, तो मेरे को बड़ा रेजिस्टेंस मिला था. बहुत कम लोग मैंने देखे हैं आपकी इंडस्ट्री में जो कि चीजों पे बोलने का साहस रखते हैं. सिद्धार्थ ने व्हाट्सएप का जवाब दिया है. No, Akash. No, not at all. What are you trying to say, Akash? You can intimidate people also. आपको डर नहीं लगता? Guys, आप देख रहे हैं पीपोए. मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है द लॉजिकल पॉडकास्ट में, जहां हम ऊपरी सतह पे बात नहीं करते, जहां हम आइसबर्ग की जो गहराई है ना उसको पानी में डुबकी लगा के नापते हैं. और ऐसा ही कुछ आज मैं करने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि एक बहुत बहुत ही मंझी हुई अदाकारा है, जो कि जब डांस करती है ना तो लोग औ में आ जाते हैं. लोग कहते हैं वाह. जब वो पर्दे पे एक्ट करती हैं तो लोग कहते हैं वाह. जब वो सोशल मीडिया पे अपनी ओपिनियन रखती है ना तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं. वाह, how strong that opinion is. People get in awe of her. People feel truly inspired by her. बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज हैं हमारे देश में जो कि एक्चुअली एक ट्रू एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे करती हैं. उनमें से वो एक हैं. अभी हाल ही में सुर्खियों में रही हैं. अभी बिग बॉस 14 में भी कुछ वक्त बिता के आई हैं एज अ सीनियर. शी इज द गॉर्जियस वन, द ग्रेसफुल वन, द वन एंड ओनली गौहर खान. गौहर, आपका बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में एंड बधाइयां हो. We just recently got to know about your engagement. मैं आपको बता नहीं सकता how special I'm feeling, having you here on this show. Thank you for joining in. Thank you for having me. Thank you कि आपने मुझे इतना बढ़िया introduction दिया. So I'm happy that I'm here. I'm sorry that I'm a little late, but we can start this. And I hope it's a good one for you. Yeah, thank you so much. गौर, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ज़ैद आपको ले उड़े हैं और बहुत लोगों के दिल पे चोट लगी होगी. But how this happened? Akash, I actually don't want to talk anything about Zaid and I in this particular interview क्योंकि मैंने और हमने decide किया है कि हम अब तक कुछ बातें नहीं करेंगे इसके बारे में. But just we had to make one thing clear that yes, we are together. तो इसीलिए हमने वो पोस्ट डाला क्योंकि काफी महीनों से स्पेकुलेशंस चल रहे थे एंड द मीडिया वाज गोइंग क्रेजी एंड आवर फैंस वांटेड टू नो. सो उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने वो पोस्ट डाला. बट मोर देन दैट आई डोंट वांट टू डाइवल्ज एनी अदर डिटेल्स एज ऑफ नाउ. Okay, not an issue. अच्छा, I want to tell you that I live in गुड़गांव और 2010 में जब आप जंगूरा कर रही थी और आप लाची बनी हुई थी तो मैंने आपको तब देखा था. और उसके बाद इश्क ज़ादे में आपका जो रोल था दैट वाज रियली रियली ग्रेट. उसके बाद बिग बॉस 7 में जब आई, बिकॉज आई एम एन एविड फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, मैंने कोई सीजन नहीं छोड़ा. तो जब आपने वो इनिंग्स खेली तो यू लेफ्ट एन इंप्रेशन ऑन द एंटायर इंडियन ऑडियंस लाइक नेवर बिफोर. और मैं पूछना चाहूंगा, यू हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स ऑन टीवी एंड बॉलीवुड एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी रियलिटी शोज लाइक खतरों का खिलाड़ी, झलक दिखला जा, बिग बॉस. व्हिच इनिंग्स इज द मोस्ट डियर एंड स्पेशल टू यू अमॉन्ग्स्ट सो मेनी शेड्स दैट यू हैव प्लेड? It's like asking which child is more dear to you. I mean, for me, all my work is very, very, very important to me. And in no matter how small or big way, every decision that I took in my career has shaped my career in, mashallah, it lasting for 18 years now. Mashallah, I started in 2002. So obviously, ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक चीज ने बहुत ज्यादा impact किया. Of course, the most impactful was Big Boss. It was the turning point of my life in 2013. But 2002 onwards, मेरा जो मॉडलिंग करियर था, उसके बाद मैंने जो सारे वीडियोस किए, मैं of course day one से ही वीडियोस कर रही थी. मैंने गाने किए हैं, मैंने फिल्में करी 2009 के बाद, मैंने वेब शोज किए हैं, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा लाइव शो किया है, बॉलीवुड लाइव शो किया है, जंगूरा. तो हर एक मेरा जो करियर डिसीजन था,
it has always and in many ways benefited me. ऐसा नहीं है कि I regret doing any single thing out of my 18 years of my career in the industry. So it would be tough to choose one, but I am really happy that all of it became a part of my life. Sure thing. I agree. I think it's very difficult to single out something. गौर, आप कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे you were very active on social media, and I have been following you pretty closely as well. Your stories, your posts, some of them, some of your live sessions बहुत इंस्पायरिंग थे. कुछ चीजें जो आपने बोली अपने ऑडियंस के साथ शेयर करी. I also have seen kind of comments like बहुत लोग आपसे सवाल पूछते हैं. मैंने भी कुछ पूछे हैं जिनका जवाब आई एम सो फॉर्चुनेट कि आपने दिया. पर आपकी क्या बिगेस्ट लर्निंग रही है कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे? व्हाट इज दैट सिंगल थिंग दैट यू थिंक दिस टाइम हैज टॉट यू? You know, we had taken our fast lives for granted. We were just like वो एक जद्दोजहद जो होती है जिंदगी की, नहीं पैसे कमाने हैं, नहीं ये होना चाहिए, इसके अलावा आपकी जिंदगी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी. आपको ट्रैवल करना ही करना है, वरना मतलब आप अपने आप को एंटरटेन कैसे रखेंगे, आप एंजॉय कैसे करेंगे, ऐसा कैसे लगेगा आपको कि आपने कुछ किया जिंदगी में. सो मैंने ये एक ही चीज सीखी है कि कम में भी इंसान बहुत ज्यादा खुश रह सकता है. जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल करें तो आप खुश हो सकते हैं, या आपके इटली के ट्रिप्स के फोटो डालें तो ही आप खुश रह सकते हैं. घर में एक कप चाय पी के अपनी माँ के साथ भी उतनी ही ज्यादा खुशी मिलती है. So I have realized that for me, my home, my family, my people who matter in my lives, as long as they are happy and I am healthy, that's all that I need. Health is everything that I need. And for everything else, there is the Almighty, and Allah is taking care of me and everyone else in the world. And inshallah, that will anyway be taken care of. Islam में एक prayer है कि Hasbi Allah. Hasbi Allah means Allah is enough for me. He's enough for me in all ways. So that's what I follow. For me, Allah is enough for me. I don't need anything else. So that's how I kept myself sane in the lockdown. Beautiful. और health और fitness की आपने बात करी. I think the 3+ million and so many million of followers who are closely following you across social media, when you put a post, when you're dancing, when you're posting anything related to fitness, I am sure people do get inspired to get healthier. गौहर, आपकी जो पर्सनालिटी है ना बहुत स्ट्रांग है, और आपका जो बोलने का तरीका है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उससे एक ना यू कैन इंटिमिडेट पीपल ऑल्सो. अगर कोई मतलब नहीं, I'm talking about how when I saw you in Big Boss ना, तो आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंट शेड्स दिखे, बट बहुत बैलेंस दिखा. लाइक I always tell this on social media about you. There is a balance of dignity and grace, and you are very assertive. ऐसा नहीं है कि आप you will shy away from sharing an opinion. और मैंने आपको देखा सोशल मीडिया पे, you are very strong in terms of your opinions. आपको डर नहीं लगता? अगर आप सच बयां कर रहे हैं तो डर किस बात का. अगर आपके दिल में कुछ छल है, कुछ कपट है, आप किसी और के बारे में ऐਵੇਂ ही बकवास कर रहे हैं, या आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, आपको उसमें कुछ मजा आ रहा है, या आप जो भी बात कर रहे हैं उसे बुरी तरीके से कर रहे हैं, तो इंसान को डर लगता है. मैं जो बात करती हूँ बहुत ही स्पष्ट करती हूँ, बहुत ही साफ दिल से करती हूँ, और हर एक चीज का मेरे पास एक वजह होती है और मेरे पास एक रीजन होता है. तो आई थिंक ये जब आपके दिमाग में होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो कोई एक अच्छे एलिमेंट से बोल रहे हैं, या किसी की अच्छाई के दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, या कोई सही बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें डर या किसी किस्म का संकोच नहीं होता. एटलीस्ट मेरे दिल में तो नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैं बोलूंगी वो सामने वाले को समझा पाएगा, उसे ठेस नहीं पहुंचाएगा. सो आई डोंट रियली गेट स्केयर्ड ऑफ इट. So logically, you are very clear in your own head when you're saying something. Yeah, because my motive is very clear. It's got nothing to do with anything negative for anyone else, whether it's political, whether it is personal, whether it is in the entertainment field, whether it is what I watch or my views. It has nothing to do with anything negative. It has to do with
Right. this against that, or my view against someone else's, and I will always put it in the most correct manner that according to me. Yeah, and we've seen that. I'll come to that, the journey that you had in Big Boss 14, because I want to talk about that as well. But before that, मेरे पास बहुत the many people sent me messages. वो यही पूछ रहे थे कि how come Gauhar is so fearless? But that you obviously आपने जवाब दिया उसका. But मेरा एक related question है. What do you think is the true meaning of women empowerment? बहुत अलग-अलग ढंग से लोग समझते हैं. गौहर के लिए क्या है women empowerment? Indian context में. I actually don't believe that only women should be empowered. I think humanity should be empowered. Problem is that people have always for centuries and centuries pitted women against men and men against women. In that way, men feel like they are a different breed and women feel like they're a different breed, and everybody needs to be either one above each other, or someone else is trying to suppress the other kind. I Right. feel humanity needs to be empowered. I feel talent needs to be empowered. I feel logic and intelligence and knowledge needs to be empowered. It has nothing to do with what your ling is, what your gender is, and that's what matters. It matters as to how are you empowering the humankind. It's got nothing, I repeat, it's got absolutely nothing to do with what's my genitalia and what is yours, because that doesn't give you the empowerment that you need. You need the brains, you need the heart, you need the thoughts, and that's what you need to be empowered. अब ये जिस तरह आप बात कर रहे हो ना, तो इसलिए मुझे लगता है 30 minutes are very less, because I think I can go on and on discussing things which really could bring the issues in the right light. वो एक तरीका होता है ना लोगों को articulate करने का. Anyways, मतलब I'll move on. Politics. Sorry? That's why people tell me I should be in politics. Yeah, but I think you're good in the glamour industry. Yeah. Because यहाँ रह के भी I'm sure you're doing a lot, because बहुत कम लोग मैंने देखे हैं आपकी इंडस्ट्री में जो कि चीजों पे बोलने का साहस रखते हैं. People like me who are not from the industry, I'm from the corporate industry, we can afford to make videos, we can afford to talk about things, but आपको बहुत लोग एकदम देखते हैं, आप एक चीज बोलते हो एकदम न्यूज में आ जाती है. And then it becomes very, very important that whatever you say, you have to also protect your image. So I really appreciate Gauhar कि आप खुल के बोल देती हैं चीजों को, and I think that's why people at times doubt कि ऐसे कैसे, how come she's so fearless? But obviously we discuss that. मैं एक चीज और पूछूंगा, one on the nepotism, because कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी डिबेट रही. मुझे लगता है लोग ना ढंग से समझ नहीं पाते कि नेपोटिज्म की बात ये नहीं है कि बाप बेटा नेपोटिज्म. इट्स मोर अबाउट. नहीं, मैं आकाश, बिफोर यू आस्क मी आल्सो, I feel like this is a very redundant and done with question, because I feel like not because you're asking it, I'm just saying that this topic of nepotism was created by opportunist people. I'm sorry, they also wanted to ride along this wave of nepotism, and they felt like, oh yeah मेरे साथ भी हुआ है. अरे नेपोटिज्म अगर मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी मिल गई है लोगों को बोलने के लिए कि हाँ, बट यार बनिए का बेटा बनिया बनता है, बिजनेसमैन का बेटा अगर चाहे तो पहला हक वो अपने बेटे को ही देता है. अगर कोई सीए है, डोंट यू नो देयर आर सो मेनी सीएस इन द कंट्री where their children and their sons were meant to be CAs. I'm sure, I hope you know, people in chartered accountancy have made sure that sons also be as educated, they also take up chartered accountancy. तो actors अगर चाहे कि अपने बेटे या अपनी बेटियां बने उस इंडस्ट्री में, तो क्या फर्क पड़ता है? And at the end of the day, if that person is not talented, या अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीख रहा है उसके दिमाग में नंबर्स घुस ही नहीं रहे, तो वो थोड़ी बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट. द सेम वे अगर किसी में एक्टिंग का टैलेंट नहीं होगा तो ऑडियंस उसे थोड़ी एक्सेप्ट करेगी. जैसे कि अगर कोई सिंगर नहीं है, अगर वो गा ही नहीं पा रहा, तो वो थोड़ी इसलिए सिंगर बनेगा क्योंकि उसके डैड सिंगर है या मॉम सिंगर है. ऐसे नहीं होता है. ये टॉपिक वो लोग इस्तेमाल या उसको टूल देते हैं जिनको एक्चुअली खुद की राह शायद लक की वजह से ना मिली हो, या शायद उन्होंने मेहनत नहीं की हो, या
कुछ भी हो सकता है, because luck is also a huge factor, whether it's got to do with this industry or anywhere else. आप बताइए कितने लोग हैं इस कंट्री में या कितने सारे कंट्रीज में जिनके पास इंजीनियर्स की डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास MBAs हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। अब क्या आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो नेपोटिज्म के मारे हैं? वो नेपोटिज्म के मारे नहीं है, वो बेचारे अपने नसीब का उस वक्त उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो who are you going to blame them that for? You know what I'm saying? I know my question is a bit different. No, I agree by what you said. But my question is but different because मेरे जो पिताजी हैं, he's been a businessman. जो हमारा पूरा बनिया खानदान है, वो हमेशा से चावल और दालें वगैरह बेचते आए हैं, शुगर बेचते हैं। तो when I opted for a corporate job 18 years back, तो मेरे को बड़ा रेजिस्टेंस मिला था। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि बाप अपने बेटे को वही चीज नहीं देगा जो उसकी लेगेसी है, बट इट्स अबाउट कि अगर दूसरे का जो टैलेंट है या दूसरे की जो अपॉर्चुनिटी है और उसको क्रॉस करके अपने नॉट टैलेंटेड बच्चे को उस क्रिएटिव फील्ड में डाल दे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट्स से अभी कंट्रोवर्सी अभी बिग बॉस में जब राहुल वैद्य ने बोला जान कुमार सानू को। आकाश, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट वो भी तो एक ही बार दे पाएगा ना। वो एक गाना देगा या वो एक मूवी देगा या वो एक सीरियल देगा। अगर वो चल ही नहीं रहा तो थोड़ी वो 10 फिल्में दे पाएगा या 12 फिल्में दे पाएगा। आप मुझे एक एग्जाम्पल उठा के दिखा दीजिए इंडस्ट्री का जो फ्लॉप के बाद के फ्लॉप के बाद के फ्लॉप के बाद फिर भी इंडस्ट्री में और 10 साल से ज्यादा है। आप मुझे बताइए। नेपोटिज्म गलत नहीं है, नेपोटिज्म को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, हर इंडस्ट्री में है, बट उसको रिकॉग्नाइज अगर कोई कर रहा है, जैसे राहुल ने बोला कि जान इज कम ड्यू टू नेपोटिज्म, तो अगर कोई किसी की प्रतिक्रिया है। का पॉइंट बिल्कुल बेसलेस था, राहुल का पॉइंट बिल्कुल बेसलेस था आकाश, एंड आई डोंट वांट टू गिव माय व्यूज ऑन दैट बिकॉज आई फील लाइक I'm sorry, you have chosen other ways to get where you're at. The other person has chosen other ways to get where he's at. It's absolutely no one's business to sit there and judge it. I'm just saying. Sure. And I don't think his father had anything to do with him being on the show. Let me be very clear. And you just cannot take someone else's effort to make it to a show by saying, "Arey, you're here because of your father." I think it's absolutely unfair. It's absolutely and मतलब मेरा दिल बहुत दुखा उस बात के लिए, एंड आई फील अरे आप दूसरों को जज क्यों करने जा रहे हो? आप अपने पाथ पे रहिए ना, आप अपना काम करिए और आपको आपके नसीब का और आपके मेहनत का जरूर मिलेगा। Another way to look at could also be कि भाई चैनल उस चीज को गार्नर करना चाहता हो अपने TRP के लिए कि भाई he's from son of a popular guy. No Akash, no, not at all. What are you trying to say, Akash, that he's there only because he's someone's son? No, but that's a good TRP way to create news. No, Akash, I'm asking you, what do you think? Do you think that Jan shouldn't have been on the show? It depends on the creators. कैसा character चाहिए उनको? No. You asked me a question just now, Akash. That's what I'm trying to ask you. You're trying to tell me that the channel wants somebody's son in there for TRPs. Is that what you're trying to say? Could be. I'm saying could be. I mean, obviously, how would I know? Then why did they do shows with commoners then? There were seasons like 10, 11, and 12. जब commoners आए. No, Akash. No. I do not agree with your point at all. I think it is absolutely, just because someone said it doesn't become the truth or a point to even discuss for me, because I think it's absolutely baseless. It's okay. I agree to disagree, and I know that you have strong opinions, and I really respect that. No, but I do not think that someone's effort to be on a show should be mixed by washed out by saying he's there because he's somebody's son. That is absolutely incorrect, and it is absolutely unfair to have for him to have said it, and for you also and for the media also to kind of think that or to think that okay, the channel is using it for that purpose. Absolutely not. I think he's there because he's Jan Kumar and not because he's somebody's son. And I'm smiling because that's what Gauhar is. That's why I like you so much, and so many out there like you. Gauhar, मैंने ना यही चीज देखी बिग बॉस 7 में जब वीकेंड का वार आता था ना, तब the way you would put your points with so much of clarity,
और उसमें कोई गुस्सा नहीं है कि भाई आपका एक पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट है आपको वो चीज अग्री नहीं कर रहे हो, यू पुट इट इन अ वे विच इज नॉट इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग, बट इन अ वे दैट इट इज द लॉजिक दैट यू आर कमिंग अक्रॉस विद, एंड आई रियली अप्रिशिएट Yeah. you for that. But as I said, I do appreciate when you put your points so strongly, even on social media or during any of the debates or any of the interviews. Sure. Thank you. अच्छा, बिग बॉस पे आते हैं. So when you entered the house, मैंने देखा कि वो जो ट्वीट्स दिखाए वीकेंड का जो लॉन्च डे था उस पे सिद्धार्थ को कुछ ट्वीट्स दिखाए गए, और मैंने उसके बाद देखा कि कुछ पहले के दिनों में हिना और सिद्धार्थ का बड़ा अच्छा टीम दिखा, एंड यू वर लाइक द ऑपोजिट टीम, लाइक दे वर इन द सेम टीम, वन टीम, एंड यू वर इन द ऑपोजिट टीम. इट वाज अ डिफरेंट गेम प्लान विच सिद्धार्थ एंड हिना केम अप विद, कि हम लोग उनको अपने ऊपर छोड़ देते हैं, अदरवाइज हम ही गाइड करते रहेंगे तो वो खुद कैसे दिखेंगे. तो विच ऑफ द स्ट्रेटजीज यू रियली फेल्ट कि अपनानी चाहिए थी, एंड वाज इट that you got convinced with their strategy, or how was it like? No, so it's only fair for the people in competition to actually play their game. And that is why हम ज्यादा इंटरफियर नहीं कर रहे थे उनके मामलों में, एंड हम सिर्फ उस तभी बोल रहे थे जब हमें लग रहा था कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑफ, या हमें अब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. But I also felt like I was a part of the show for a reason, and my views about certain things have always been very, very strong. So yes, I mean, if I don't stop somebody from doing something harmful in a task, then I'm not staying true to who I am, and I'm there to add something to the game, or I don't know what it would be. But I am not that person. I am not a person who will be a standby and, I mean, a bystander and like watch people destroy each other. I can't do that. And I don't think that was the brief given to me as my role as a senior on the show. So for me, it was very important to kind of not guide them too much. But yes, if I had to speak up and say that, ये कुछ गलत हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या किचन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, because kitchen was my department. Right. I felt like, yes, they need to kind of take charge of certain things. But yeah, Hina, Siddharth and I, all three are very strong individuals. We right. had, differences. But we also kind of resolved it. But then you got along really well also. After a point of time, you got along really well. Yeah, very well. In fact, we got along from day one. Maybe on the episodes, it probably didn't come across like that. But we got along from day one. Our views on certain things were very different. Mostly Hina and I would kind of be on the same page, mostly. Not all the time. But it was fun. It was fun to even see different opinions, and we were all in the same role over there. But still, we were always as involved in the game as the contestants. So we had fun. As an audience, बहुत मजा आ रहा था because Siddharth, he is very strong, but you guys, I mean, you and Hina, मतलब क्या जवाब दिए, मतलब टास्कों में, मतलब ये तेरा में बिग बॉस 13 में थोड़ा बहुत मिसिंग था. आसिम का होता था सिद्धार्थ के साथ, बट लॉजिक वाइज ना जो आप दोनों के आर्गुमेंट्स थे और सिद्धार्थ का आर्गुमेंट था, तीनों ही अपनी जगह ऐसा लगता था कि यार तीनों ही ठीक है, अभी किसकी बात सुने, ऑडियंस भी किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए. बिकॉज एक चीज होती है, बिकॉज जब व्हेन यू अग्री टू डिसअग्री, और वो भी हुआ आप लोगों के बीच में, आपने कई बार कहा चलो सिद्धार्थ की मान लेते, सिद्धार्थ ने कहा चलो ठीक है तुम दोनों की मान लेते हैं, वो अच्छा लगा. बड़ा मतलब इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस टू वॉच एज एन ऑडियंस. बट आपकी क्या कुछ परसेप्शन चेंज हुई हिना और सिद्धार्थ के बारे में, द वे यू सॉ देम इन द बिग बॉस 11 and 13 respectively, और जब उनके साथ रहे? No, I must say, everybody, when they're in competition, they have different aspects that come out of their personality. In this particular season, Hina, myself, and Siddharth were not in competition. Maybe if we were in competition with each other, we would have been different in our behavior. But from their shows, when they were contestants and when I was contestant, I'm sure there were certain things that they will disagree with of my gameplay, and I disagreed with their gameplay. But it has nothing to do with their permanent personalities, so it's not like मेरी कोई उनके बारे में एक पर्सनल दिमाग की कोई एक धारणा थी कि वो चेंज हुई है, because I didn't judge them on the people that they were. I judged them on them as contestants. So it's a difference, I'm sure people probably didn't like me as a contestant according to their views, and I liked
certain aspects of both of them when they were contestants. And I actually, getting to know them personally, I have thoroughly enjoyed myself. They are both fun people. Hina is very, very naughty. She's like a little child. She loves to, do little panga here, panga there. She's very, very naughty. Siddharth is a child. He is like, वो child के batting तो मैं ही करूँगा, bowling भी मैं ही करूँगा, wicket तो मैं ही लूँगा, first तो मैं ही आऊँगा. He is that child, and you can't relate to that. You can't connect it to this tall, really big built guy who behaves like that. But that means there is a lot of passion also. It also exhibits a lot of passion. He only wants to win. Yes, he is thoroughly focused. He loves to win. He loves to be in the spirit of the game. Like, he will do anything to be there. But on the other side, he's a child. He loves to, like, be pampered, or वो मेरा काम ये भी कर दो, मेरा वो भी काम कर दो, मैं तो करूँगा नहीं. So he is this spoiled child who is extremely affectionate also. बहुत उसमें प्यार भी बहुत ज़्यादा है to people who he likes and people who are his friends. Protective भी अपने लोगों के लिए. प्रोटेक्टिव भी है बहुत ज्यादा. एक दिमाग से दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और हीना और मेरी काफी, मतलब, most topics we would probably say the same thing at the same time, and it was really good. I loved our time in there. अभी हीना का देखा मैंने कमेंट आपके अभी recent post पे, अभी कि there's a glow, मतलब अच्छा लगा, मतलब the kind of bond that you guys are sharing now. अच्छा, एक ट्वीट आपने किया था और मेरे को एक क्वेश्चन भी आया कि गौर से पूछना कि सिद्धार्थ ने व्हाट्सएप का जवाब दिया है. हाँ, वो हमने बात की. व्हाट्सएप पे नहीं, कॉल पे भी बात की. अरे क्या बात है. I wanted to know कि there's an episode which was quite astonishing for some of us as an audience, जब पवित्रा ने abuse किया आपको, और वो भी पीछे से. सामने से कुछ नहीं बोला, but पीछे से बोला. It was quite hilarious because I thought पवित्रा is quite strong. तो ऐसा क्या इंटिमिडेट कर दिया आपने पवित्रा को कि वो सामने से नहीं बोल पाई और पीछे से बोला उसने? अब डेफिनेटली मैंने इंटिमिडेट तो डेफिनेटली किया है, बिकॉज जब हार की बात आई, जब वो हारने लगी, तो उसका एक्चुअल जो मेरे बारे में फीलिंग्स थी वो बाहर आ गई. अब वो इतनी गंदी फीलिंग्स थी, इतनी गंदी फीलिंग्स थी कि उन्होंने मेरी मॉम को भी गाली दी, उन्होंने मुझे इतनी गंदी गाली दी. उन्होंने कहा कि रूल बुक की बत्ती बना के मैं उसके अंदर डाल दूंगी. अब ये सारी बहुत ही एक वायलेंट दिमाग एंड वायलेंट चेन ऑफ थॉट्स से आती है ये गालियां. आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. आपके दिमाग में मेरे लिए बहुत सारी ऐसी धारणाएं होंगी जो आपने काफी वो 2 हफ्तों तक छुपा के रखी, दबा के रखी. पर वो क्यों आई, आई हैव नो आइडिया. क्योंकि इनफैक्ट घर में कई बार ऐसा होता था कि मैं रोज सिद्धार्थ और हीना के लिए चाय तो बनाती ही थी. तो क्योंकि ये लोग दूध की चाय पीते हैं, मैं ब्लैक टी पीती हूँ, तो एक्स्ट्रा चाय रहती थी, तो मैं हमेशा पवित्र से पूछती थी, पवित्र चाय पियोगी, बिकॉज वो हमेशा लोगों के लिए चाय बनाती है. तो आई ऑलवेज हैव दिस इन माय माइंड दैट आई शुड आस्क हर, सो ऑल दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. इनफैक्ट बहुत सारी हमारी बातें भी होती थी, बहुत सारे हम इधर उधर के किस्से भी बोलते थे, हम हंसी मजाक भी करते थे. तो इतनी नफरत और इतनी जो उनको ये थी ना कि मैं इसको तो बताऊंगी ये लाल परी को एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज प्रीटी शॉक्ड. इनफैक्ट मैं हंसी भी कि हाँ थैंकफुली आपने लाल परी तो कहा. इनफैक्ट आई नीड टू से थैंक यू टू यू कॉल्ड मी लाल परी. दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज लाल स्टैंड्स फॉर लव, लाल स्टैंड्स फॉर fire, lal stands for life, lal stands for anger, lal stands for passion. So I would take it as a compliment, and jab wo bahar aayegi, I'm sure she'll feel as little as a person, because you didn't really need to abuse somebody who you couldn't abuse on her face. अभी ना क्या हो रहा है कि हर सीजन में ही होता है, बट इस सीजन में भी जैसे हमने वुमेन कार्ड्स देखे कुछ, अब मैं उसको वुमेन कार्ड बोल रहा हूँ. इन योर लैंग्वेज इट कुड बी समथिंग एल्स, बट व्हाई आई एम सेइंग दैट इज, जैसे जैस्मिन ने बोला कि तू औरत को धमकी देता है, औरत को धमकी देगा. फिर देयर वाज अनदर राहुल वैद्य को जब उसने बोला. फिर एक और चीज था जहां रुबीना ने बोला वुमेन पावर. ये जो अभी निक्की ने जैसे ऑक्सीजन मास्क अपने कपड़ों में डाल लिया. तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, डू यू थिंक कि men would be like helpless
in these junctures? नहीं, आप तीन बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। निकी ने अपने पैंट में अगर वो डाल दिया, वो उसकी स्ट्रेटेजी थी, तो उसमें वुमन मैन का कुछ लेना देना नहीं है। अगर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उसने बजर से पहले मास्क को पिकअप कर लिया, उसने वो ग्रीन लाइट आने से पहले मास्क को पिकअप कर लिया। तो अगर रूल फॉलो करने की बात है या टास्क की स्पिरिट की बात है, तो पहले तो उसको लाइट ऑन करने से पहले मास्क नहीं लेना चाहिए था। दैट्स द मुद्दा। द मुद्दा बिकेम अबाउट उसने पैंट में डाला। अब वो पैंट में इवेंचुअली बजर बजते वक्त वो पैनिक में तो डालेगी। दैट्स हर स्ट्रेटजी। You can't see in this game, you cannot come up with saying किसकी strategy क्या गलत है क्या ठीक है। Yeah, it's very personal. Remember, this is a show about व्यक्तित्व। वो शायद आपके लिए या किसी और के लिए गलत होगा, वो उसके लिए गलत नहीं था, तो गलत नहीं था। जैस्मिन की बात तो ऑब्वियसली वो शायद वो भावुक हो गई थी उस मोमेंट में, so I really don't want to comment on that. जो रुबीना ने कहा वुमन पावर, उसमें मुझे कोई गलत चीज नहीं लगती है। That's not a woman card at all. That's not a victim card at all. In fact, it's about strengthening and it's about saying that strong women, you know, good luck on you. That's good on you. So I don't think Rubina meant it in any other way. And see, that is my problem when people start dissecting it too much. I know. I don't really. I stay away from that. इसलिए मैं इस बार रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। I think बहुत हो गया। मतलब I used to do it every year, but अब मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना भी थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा से रोस्ट करता हूँ, वो भी पॉजिटिव वे में, मतलब किसी को हर्ट इंसल्ट करने के लिए नहीं। अच्छा, अगर कोई फोर्थ सीनियर की पॉसिबिलिटी होती, तो आप किसको देखती हैं कि जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स है उसमें से किसी को नहीं? अच्छा, not a single name. Okay, but who has been your favorite Big Boss contestant till date? और इसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस पे जाऊंगा, बट एक ये चीज मुझे पूछनी थी। आप जैसे मेरे लिए आप, गौतम और मे बी शिल्पा, people who really did a great job in your respective seasons, but आपके लिए कौन है? I really liked Urvashi Dholakia's gameplay. I really liked her gameplay when it was one season before me. And that's about it. अच्छा, जब कोई पीछे से बात करता है आपके बारे में और आपको अब्यूज करता है, तो गौर उसको हैंडल कैसे करना चाहेंगी? पहला ऑप्शन है कि उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, या दूसरा उसको कन्फ्रंट करेंगे जैसे ही मौका मिलेगा? नहीं, मैं कन्फ्रंट करूंगी, लेकिन इन अ वेरी लाइक अ हंसी काइंड ऑफ अ वे। आई विल नॉट से कि तुमने गाली कैसे दी। अरे गाली दी क्योंकि उसका मुंह है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी है। तो इनफैक्ट आई विल से थैंक यू टू हर हिम कि आपने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, and this is my personality, then I can smile to it. Okay, great. अच्छा, बेस्ट एंटरटेनर इन बिग बॉस, मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। इमाम सिद्दीकी, शहनाज गिल, शिल्पा शिंदे, एजाज खान। Who do you think is better entertainer or best entertainer? Entertainer was Ejaz Khan. There was no other entertainer like Ejaz Khan. He was in my season, not the next season. In my season, he was total time pass. He was amazing. खान साहब बोलते हैं ना वो? Yeah. अच्छा, one of the best contestant you think could not win? मेरे पास ऑप्शंस है: आसिम रियाज, श्रीसंत, रोमिल चौधरी एंड विकास गुप्ता। I would say Asim Riaz. I think Asim Riaz was a front runner for me for sure in his season. And from nowhere he came up. Okay, मैं आपको कुछ तीन रैंक्स, तीन ऑप्शंस हैं डिफरेंट में रैंक करने को बोलूंगा। So these are previous Big Boss winners. ठीक है, इनको रैंक करना है 1 to 5. 1 is the best. शिल्पा शिंदे, गौतम गुलाटी, सिद्धार्थ शुक्ला, प्रिंस नरूला एंड दीपिका। That's tough because they're all winners, so I don't want to do a 1 2 3 4 5 and winners actually. ठीक है, they're all winners, वो सारे जीत चुके हैं, so उनको रैंक करके क्या फायदा? I'll give you some options and you need to rank these YouTubers, okay? I don't know if you know all of them. Carrie Minati, BBQ Wines, Ashish Chinchalani, Amit Badana and Gaurav Taneja. I don't know if you have seen all of them, but whoever you know. So I have only heard Ashish Chinchalani's name. I have heard BBQ Wines, and I have heard Carrie Minati's name, but honestly, I have not watched any of his videos. Who are the other two? Amit Badana and Gaurav Taneja, Flying Beast. Okay, so I'm sorry, but I haven't. Okay. I'm not very active on YouTube, and I don't know many of them. And I have not watched any of their contents, but these three names I definitely know. So I am in no space to rank them at all. I'm sure they're all talented, but I can't really make a ranking in this. Sure.
अच्छा, BB14 में there are contestants which I want you to rank. Ijaz Khan, Pavitra, Rubina, Jasmine, and Rahul. So Pavitra, you can put out of the list for me because I don't think she needs to be on a list also of mine. Okay. So you said who else? Ejaz, Rahul, Rubina, and Jasmine. Rubina, and Jasmine. And I'll Okay, get so Jan. I And I'll don't- get Jan in. Yeah, so all of them right now, honestly, I cannot give them a ranking, but I can say that they are all doing their bit to add an element to the show. I find that I think the person who will last all the way till the end will be Rubina. Jasmine, because she brings another element. Rahul, because he brings on the quirk and he brings on the clash within the house. Right. Ejaz is very watchable. I don't agree with his captaincy at all, the way he played it along, but he is interesting to watch. Right. So I like Ejaz, I like Rahul, I like Rubina, I like Jasmine, and I love Jan. I love Jan not as a contestant, but I love Jan as a human being, and he is everywhere. Whether you like him, whether you hate him, Jan is there in every episode, in all the things that he's doing. So I am totally rooting for Jan. I think his connection with Nikki is also looking very interesting. Yeah. I don't know, but people are watching him, so it doesn't matter as long as people are watching. What is that one quality that you look for people to be friends with? Be friends with? Yeah. Loyalty. One food recipe or a delicacy that you can't live without? Something meetha. Like I need some meetha in like my day, like little bit of some meetha. तो गौर मीठा खा के भी आप इतने फिट रहते हो? थोड़ा सा, just to taste. Okay. Your favorite YouTuber or a vlogger from around the world? Anybody you follow? Or influencer? Then, I love Aves Darbar, not because he's Zaid's brother, but honestly, the kind of hard work he does and his dancing ability, my God, Amazing. like I don't think he's had his due yet. I don't think there is very many dancers out there or choreographers out there who's like him. So as a YouTuber, if you ask me about a YouTuber, then I would say Aves. He expresses really well through his body. He's amazing. Yeah. I agree. Sport, your favorite sport that you love playing or you used to play? To watch, my favorite sport is tennis. And to play, I used to play throw ball in school. So throw ball, volleyball, any of them. तो आपने टेनिस बोला तो जल्दी से मुझे ये बताइए, पीट सैम्प्रास और आंद्रे गासी. Oh God, that's like, are you crazy? Who can choose between them? No way. Yeah, their Wimbledon finals used to be ecstatic. Okay. No. Okay, one of the best books or authors you're really fond of? I'm not into books at all. So I don't want to sound cool by saying, oh, this author and that book. I am not a reader. I can read anything from the back of a toothpaste packet to anything to gain knowledge, but I'm not a book reader. So I will not say yeah. Okay. The last one, any Indian personality who you look up to from past or present? There are very many. I look up to Sushmita Sen. I think she has the grace and the poise, the love, the warmth. She's just loving. She is one person who doesn't need to give importance to people, but she will go out of her way to give importance. I remember how many times she's given me love just because she had judged a show where my sister was a participant. But even after that, my God, the kind of love she's given me, the kind of appreciation she gives me, I love her to bits. She's a great human being. I love Vidya Balan. I think she's amazing. I love... there is this politician, I'm forgetting her first name, Mohapatra. What is her first name? What is her first name? Sona Mahapatra? I don't know. No. Sona Mahapatra is a singer. No. She represents one of the Congress streams in the Bengal sector.
Oh my God, that woman, she is so fearless when she speaks in the parliament. She is so well educated. She speaks with facts. She speaks with absolute fearlessness. And in India, if I say there's a politician that I can look up to, that's her. She's amazing. I'll check it out. Yeah. Yeah. गौहर, थैंक यू सो मच ये टाइम बिताने के लिए मेरे साथ इस शो में, द लॉजिकल पॉडकास्ट में. यू इंस्पायर सो मेनी आउट देयर. और मुझे लगता है जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन करी है इस वक्त, मेरे को तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है. मतलब आई कांट टेल यू हाउ गुड आई एम फीलिंग, बिकॉज आई एम एबल टू टॉक टू यू. आई बीन अ फैन, और to be able to interview you has been really a blessing for me. So thank you so much for giving this opportunity. और I'm sure जो पीपीओए की ऑडियंस है इस चैनल की, जो मैंने 2-3 साल लग के कॉर्पोरेट जॉब के साथ बनाया है, उनको मजा आएगा, उनको अच्छा लगेगा आपकी बातें सुनने में. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर all the blessings from my side, and I'm sure you'll do great in future. Thank you so much. Thank you. God bless, and thank you for all the love and support. Lots of love. Same to you. Bye. Bye.